एक ऐसी जगह है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन पूरे देश की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और इज्जत उसी पे टिकी हुई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के चिकन नेक की। अब नाम सुन के मत हंसिए, ये कोई फूड डिश नहीं है। ये है इंडिया का वो स्लिम सा हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये चिकन नेक आखिर है क्या, इतना जरूरी क्यों है और क्यों इंडिया को इसे लेकर हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। साथ में जानेंगे कि चीन और बांग्लादेश इसमें क्या रच रहे हैं और हमारी आर्मी ने क्या क्या तैयारी की है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये चिकन नेक कोई नकली नाम नहीं है। इसका ऑफिशियल नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है। अब सोचिए, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है और इसी से पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, ये सारे स्टेट्स जुड़ते हैं इंडिया से। अगर यहाँ कुछ हुआ, मतलब जरा सा भी डिस्टरबेंस आया, तो 8 राज्यों का कनेक्शन कट सकता है। दोस्तों, ये कॉरिडोर 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और मजे की बात यह है कि चीन भी ज्यादा दूर नहीं है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत है, जहां से चीन को सीधा एक्सेस मिल सकता है। अब सोचो, ये छोटा सा कॉरिडोर कितना क्रूशल है। अगर कोई इसे ब्लॉक कर दे या उसमें जरा सी भी गड़बड़ी कर दे, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेनलैंड से कनेक्शन कट सकता है। मतलब ना आदमी जा सकेगा, ना सामान, ना सेना, बिल्कुल जैसे किसी ने गले की नली दबा दी हो। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरा माहौल गर्म कर दिया। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन गए और वहां उन्होंने कह दिया कि इंडिया का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वो तो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और अगर उन्हें समंदर तक पहुंच चाहिए तो एक ही रास्ता है, बांग्लादेश। अब ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा जीपीएस चालू कर दिया इन्होंने। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक भूगोल की लाइन नहीं थी, ये था एक पॉलिटिकल सिग्नल, एक सटल थ्रेट। मतलब साफ था कि अगर इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच बनाए रखनी है तो बांग्लादेश की मर्जी जरूरी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, जिसे हमने आज़ादी दिलाई, जो 1971 में इंडिया के सहारे बना, वही अब इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है, और वो भी चीन की गोद में बैठकर। सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है या फिर ये बस चीन को खुश करने की कोशिश है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, ये बात इंडिया को लाइटली नहीं लेनी चाहिए। जब कोई पड़ोसी आपका गला पकड़ने की कोशिश करे, भले ही वो दोस्त के भेष में हो, तो सतर्क हो जाना ही समझदारी है। सबसे पहले बात करें ट्राई शक्ति कॉर्प्स की, यानी इंडियन आर्मी की 33 कॉर्प्स, जिसकी सीधी जिम्मेदारी है इस एरिया की सुरक्षा। ये कोई मामूली यूनिट नहीं, ये वो कॉर्प्स है जो तगड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ आती है, मॉडर्न वेपन्स, एडवांस्ड स्ट्रेटजीज और नॉन स्टॉप सर्वेलेंस। दोस्तों, यहाँ डिप्लॉयड हैं रफाल फाइटर जेट्स, माईजी 29s, ब्राह्मोस मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स और S-400 भी। रफाल तो हशिमारा एयरबेस से सीधा उड़ता है और 1 सेकंड में हवा का रुख बदल सकता है। एक पूरी ब्राह्मोस मिसाइल रेजिमेंट यहाँ तैनात है, जो किसी भी एनिमी इंट्रूजन का जवाब इतना तेज देती है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, वापस जाऊं या यहीं लस्सी पी लूं। और सिर्फ हवा से नहीं, जमीन पर भी फुल मसल मौजूद है। T-90 टैंक्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ लेयर वाइज डिप्लॉय किया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लाइव फायर ड्रिल्स होते रहते हैं ताकि सब एक्टिव रहें, ना कि सिर्फ टी टाइम वॉरियर्स बनकर। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पड़ोसी की जो शांति की बात करता है और पीछे से हथियारों की दुकान खोल देता है। जी हाँ, चाइना। चीन की नजरें इस रीजन पर आज की नहीं, 1962 से लगी हुई हैं। तभी तो जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय अरुणाचल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि अगर कभी लड़ाई हुई तो ये कॉरिडोर उनका पहला टारगेट हो सकता है। दोस्तों, फिर आया 2017 का डोकलम स्टैंड ऑफ, भूटान का वो हिस्सा जहां चीन रोड बना रहा था और इंडिया ने साफ कहा, नॉट टुडे, नॉट हियर।
2 महीने तक टेंशन रही और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसने सीखा क्या? यही कि लड़ाई से नहीं, डेवलपमेंट से कब्जा करो। अब चीन क्या कर रहा है? तिब्बत के बॉर्डर पर बना रहा है नई रोड्स, रेलवेज और इवन एयरबेसेस। सैटेलाइट इमेजेस भी चीख चीख के दिखा रहे हैं कि चीन ने वहां न सिर्फ नई मिलिट्री बेसेस बना ली हैं, बल्कि कई जगह तो डायरेक्ट मिसाइल डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है। और तो और बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक बेस की बात भी चल रही है, बिल्कुल चिकन नेक के पास। मतलब नेबर को साथ लेकर सीधा हमारी गर्दन पे दस्तक। लेकिन याद रखो, इंडिया 1962 वाला नहीं है। अब हर सैटेलाइट मूव का जवाब है हमारे पास, और वो जवाब मिसाइल लॉन्चर में रेडी बैठा है। चीन का मकसद है साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल या अब बांग्लादेश। हर किसी को उसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक या मिलिट्री डील में उलझा दिया है। और अब जो बांग्लादेश का टिल्ट नजर आ रहा है, वो एक वार्निंग बेल है। दोस्तों, इस पूरे मेस में चिकन नेक एक ऐसे चोक पॉइंट की तरह है जो अगर ब्लॉक हो जाए तो न सिर्फ हमारी मिलिट्री परेशान होगी, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन आइसोलेट हो सकता है। और इसी आइसोलेशन की कोशिश हो रही है। एक बार कनेक्शन काट दो, फिर डिवाइड एंड कंट्रोल वाला गेम शुरू हो सकता है। अब इंडिया भी चुप नहीं बैठा। हमारी इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, ताकि कोई सी एक्सेस पर भी आंख न तरेरे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में नई रोड्स, ब्रिजेस और एयर स्ट्रिप्स भी बन रही हैं, ताकि हम केवल डिपेंड ना रहें एक सिंगल कॉरिडोर पर। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ बंदूक और बम की बात नहीं है। अब ये है पोर्ट्स, लोन्स और स्टेटमेंट्स की लड़ाई। और इसी लड़ाई में चिकन नेक बन चुका है इंडिया की रियल प्रेशर पॉइंट। अब आप सोचिए, क्या ऐसे टाइम पर हमें चिल करना चाहिए या चिलीज रेडी करनी चाहिए? दोस्तों, अब जब सब कुछ जान लिया है, चिकन नेक की वल्नरेबिलिटी, बांग्लादेश की चालाकी, चाइना की घुसपैठ और इंडिया की तैयारी, तो एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल पैच नहीं है, ये इंडिया की लाइफलाइन है। 22 किलोमीटर की ये पट्टी अगर कभी किसी दिन बंद हो गई तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिटरली कट जाएगा। न सप्लाई पहुंचेगी, न सेना, न सिस्टम चलेगा। और ये बात हमारे दुश्मनों को अच्छी तरह पता है। लेकिन इंडिया भी अब वो नहीं रहा जो सैट्स या 70s में था। अब हर थ्रेट का जवाब है, और वो जवाब सिर्फ मिसाइल्स या टैंक्स में नहीं, हमारी यूनिटी में भी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश और चीन को ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि इंडिया रिएक्शन नहीं देगा, तो कमेंट में लिखो जय हिंद और अपने व्यूज़ ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगली बार जब कोई चिकन नेक की बात करेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सको, भाई मैंने पूरा समझ रखा है। जय हिंद, जय भारत।